अतिथियों का इंतजार सभी को रहता है, लेकिन कभी कभी कोई अतिथि ऐसे आ जाते हैं जिनका जाने का तो नाम ही नहीं होता। तब हमारे जुबान पर आता है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो शरद जोशी जी के साथ ऐसी ही एक घटना घटी जिसको उन्होंने बहुत ही व्यंग्यात्मक तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत किया। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 1 और इसका तृतीय अध्याय है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शरद जोशी द्वारा लिखित एक संस्मरण कह सकते हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे। उनके घर मेहमान तो आ गए पर जाने का नाम नहीं ले रहे, जिससे उनका बजट हिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो बड़े परेशान हो रहे हैं। इसी परेशानी को उन्होंने यहाँ बखूबी व्यक्त किया है। चलिए इस संस्मरण को पढ़ते हैं और थोड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहले जैसे हम देखेंगे अपने लेखक शरद जोशी जी का जीवन परिचय, उसके बाद पाठ का सार और फिर हम देखने वाले हैं पूरा पाठ। ठीक है, तो पाठ की रूपरेखा, पाठ का सार, सब कुछ हम फटाफट पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लेखक कौन है? तुम कब जाओगे अतिथि पाठ। ध्यान रखना, जैसे कि आपको चैप्टर्स नेम से ही पता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेखक है शरद जोशी जी। शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। इन्होंने कुछ समय तक सरकारी नौकरी की, परंतु बाद में लेखन कार्य को ही आजीविका के रूप में अपनाया। आरंभ में इन्होंने कहानियां लिखी और फिर ये पूर्ण रूप से व्यंग लेखन करने लगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया कि इन्होंने जो लेखन कार्य किया है वो व्यंग्यात्मक लेखन शैली में ज्यादा आता है, यानी कि हंसी हंसी में बहुत ही सीरियस बात को कह देना, ये चीज। इनके द्वारा रचित साहित्य में व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के साथ साथ हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं मतलब कि पर्दे के लिए, जिसमें आपकी मूवीज हैं, सीरियल्स हैं, ये सारी चीजों के जो है स्टोरी भी इन्होंने लिखी है और संवाद भी सम्मिलित है। शरद जोशी उन व्यंग्यकारों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठित करने में अपना सहयोग दिया है। तो हास्य व्यंग्य से संबंधित जो कृतियां हैं वो बहुत कम लोगों द्वारा लिखी जाती हैं, लेकिन जितनों द्वारा लिखी जाती हैं काफी मजा आता है हम लोग को देखने में। तो इसी श्रेणी में शरद जोशी जी ने अपनी बहुत सारी रचनाएं हमारे सामने रखी हैं। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: परिक्रमा, किसी बहाने जीप पर सवार, झल्लियां, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह प्रतिदिन। तो ये इनकी कुछ कृतियां हैं जिनमें व्यंग नाटक है अर्थों का हाथी ही और एक था गधा। उपन्यास है मैं केवल मैं, उर्फ कमल मुख बीए। तो देखिए ये सभी नाम से ही लग रहा है कि हास्य व्यंग्यपूर्ण है। इनकी रचनाओं की भाषा सरल सहज है, जिसमें मुहावरों और हास्य व्यंग्य का पुट दिखाई देता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त विसंगतियों का यथार्थ चित्रण किया। देखिए समाज में बहुत सारी चीजें हैं जो कभी भी किसी भी अगर तर्क के साथ दें तो वो कहीं सही नहीं बैठती। तो इन्हीं विसंगतियों को उन्होंने बहुत ही हास्यात्मक और व्यंग्यपूर्ण तरीके से व्यक्त किया हुआ है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन सभी पर इन्होंने तीखे व्यंग्य किए हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पर व्यंग्य किया जा सकता है उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। शरद जोशी जी का देहांत सन 1991 में हो गया था। तो ये तो रहे हमारे लेखक शरद जोशी जी का जीवन परिचय। अब हम आ जाते हैं पाठ की रूपरेखा पर। तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी जी के व्यंग्यात्मक रचना है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए व्यंग्य भी किया गया है, तो थोड़ा हमें गुदगुदा भी रहा है। इस पाठ में लेखक ने उन अतिथि को आड़े हाथों लिया है जो अतिथि होने की गरिमा का त्याग कर आतिथ्य के लिए मुसीबत बन जाते हैं। यानी कि ऐसे अतिथि जो आ तो जाते हैं और अतिथि के नाम पर कलम। अतिथि का मतलब क्या आता है? आइए और अपना आदर सत्कार कराइए और चले जाइए, लेकिन कुछ क्या होते हैं वो जमकर रह जाते हैं। और आतिथ्य यानी कि जो जिनके घर वो लोग आए होते हैं उनके लिए मुसीबत बनते हैं। जो लोग अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहने में जबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े,
यानी कि उसको बार बार लोग किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से समझाते हैं कि भाई अब आपके जाने का समय हो गया, चले जाओ, लेकिन वो लोग जाने का नाम नहीं लेते हैं। उन्होंने समाज की समस्या को हास परिहास तथा चुटकुली मुहावरेदार भाषा में प्रस्तुत किया है इस पाठ में। ठीक है, तो ज्यादा लंबा पाठ नहीं, बहुत चुटकियों में खत्म हो जाएगा। देखिए क्या है। सबसे पहले, अतिथि सत्कार का चौथा दिन भारी। चलिए देखिए, अतिथि को आए चौथा दिन हो चुका था, तो अब तक भाई उनका सत्कार सब कुछ हो चुका था। अब किसी भी तरीके से उनको वापस भगाने की तैयारी थी। 4 दिन तक कोई अतिथि रुकेगा तो भाई किसी की भी जेब पर भारी पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ। लेखक के घर अतिथि का आज चौथा दिन है। अभी तक अतिथि ने अपने जाने के कोई संकेत नहीं दिए। अब जाने का कैसे संकेत होता है कि भाई हमारे कपड़े जो है जहाँ कहीं इधर उधर बिखरे हैं तो हम समेट लेते हैं, हमारा टिकट बुक हो गया है, ऐसी कोई बातें जो होती हैं, ऐसा कोई वो संकेत नहीं दे रहे हैं। वह लेखक के घर इस तरह से विराजमान है जैसे यह उनका अपना घर हो। किनका? मेहमान का। उनके सोए अभिमान तक खोई स्मृति को जगाने के लिए लेखक बार बार कैलेंडर की तारीखें उन्हें दिखाकर बदल रहा है, परंतु अतिथि निश्चिंत भाव से सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है। अब क्या हुआ भाई, लेखक को आए, अतिथि को आए इतना दिन हो गया, लेखक परेशान है, उनका बजट बिगड़ रहा है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, पहले क्या होता था, वो तारीखें बदली जाती थी, एक डेट होता था तो ऊपर का पर्चा फाड़ दिया जाता था। तो वो तारीखें वो किसको दिखा रहे हैं, वो गेस्ट को दिखा दिखा कर बदल रहे हैं, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा अतिथि पे। वो आराम से सिगरेट पी रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं। और यहाँ पर वो जो है हमारे लेखक हैं, वो तरह तरह के संकेत दे रहे हैं कि भाई आपको आया आज चौथा दिन हो गया है, अपनी बोरिया बिस्तर बांधिए और चलने की कोशिश कीजिए, पर ऐसा कुछ नहीं। लेखक ने मन ही मन धुतकारता है कि अतिथि, यदि तुमने मेरी यानी कि लेखक की आर्थिक स्थिति समझ ली है तो उसी तरह वापस चले जाओ, जैसे लाखों मील लंबी यात्रा के बाद एस्ट्रोनॉट लौट जाते हैं। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? तो लेखक ने यहाँ बड़े ही व्यंग्यात्मक तौर पर चीज़ को बोलिया है कि भाई अपने घर से कोई एस्ट्रोनॉट भी अगर अंतरिक्ष जाता है तो कुछ दिन रुककर चला आता है, तो भाई अब तुम्हें भी अपना घर याद आना चाहिए, टाइम हो गया, अब तुम भी चले जाओ। तो इस चीज़ को लेखक बड़े परेशान हैं, तुम्हें मेरी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान नहीं पड़ रहा है। अतिथि का हार्दिक स्वागत तथा अतिथि का द्वारा मर्यादा भंग। भाई अतिथि जब आते हैं तो हम लोग बड़ा आदर सत्कार करते हैं, बहुत पकवान बनाते हैं। भाई पहले दिन बनाएंगे, दूसरे दिन कम हो जाएगा, तीसरे दिन और कम हो जाएगा, चौथे दिन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो यही परिस्थितियां जो है लेखक के घर में चल रही थी। अतिथि के घर आने के पहले दिन लेखक और उसकी पत्नी ने उनका दिल खोल कर स्वागत किया। भाई जब अतिथि आए लेखक के यहाँ तो लेखक और उनकी वाइफ ने बहुत अच्छे से इन दोनों का स्वागत किया। रात के भोजन को डिनर का रूप दे दिया, यानी कि बहुत सारे पकवान बनाए, जिससे अतिथि ये मेहमान नवाजी की छाप लिए अगले ही दिन वापस चला जाए। अब भाई उसकी इतना आदर सत्कार इसलिए किया गया, इतने पकवान इसलिए बनाए गए कि भाई आप यहाँ से अच्छी मेमोरीज लेकर अगले दिन यहाँ से चले जाओ। परंतु अतिथि नहीं गया। इतना आदर सत्कार हुआ कि भाई चलो दूसरे दिन तुम चले जाओगे, पर अतिथि नहीं गए। तीसरे दिन लेखक और उनकी पत्नी को अप्रत्याशित आघात तब लगा, यानी कि बिना सोचा समझा जो एक धक्का होता है लगा, जब अतिथि ने अपने कपड़े धोबी को देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि भाई अब कपड़े पहनने खत्म हो रहे हैं, मैं अपने कपड़े धोबी को देता हूँ। अब क्या है, अगर कोई व्यक्ति वापस जल्दी जाने वाला है तो वो अपने कपड़े नहीं धुलाएगा, है कि नहीं? नहीं धुलाएगा ना। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे कपड़े धोबी, अब धोबी धुल के लाने में भी 1-2 दिन लगाएगा, यानी कि ये अभी और रुकेंगे, इस रुकने में प्लानिंग है। तो यही सोचकर हमारे लेखक और उनकी पत्नी को थोड़ा धक्का लगा कि भाई अभी 4 दिन तीसरे दिन हो चुका है और अभी ये और रुकने वाले हैं। जब अतिथि ने अपने कपड़े धोबी को देने का प्रस्ताव रखा, अर्थात अतिथि ने कुछ दिन और रुकने के स्पष्ट संकेत दे दिए कि भाई आज हम धोबी को कपड़े देंगे तो कल नहीं तो परसों लेके आएगा, तो इस तरीके से 2-3 दिन और लगेंगे। लेखक और उनकी पत्नी यह पीड़ा पीकर रह गए। अब भाई तकलीफ तो हुई, लेकिन क्या कहें, बोल तो सकते नहीं कि भाई तुम जाओ। उनकी पत्नी ने आंखें बड़ी करते हुए प्रश्नात्मक दृष्टि से उनकी ओर देखा कि अतिथि और कितने दिन तक ठहरेगा, यानी कि पत्नी ने अपने पति अर्थात लेखक की तरफ ऐसी दृष्टि से देखा जैसे वो प्रश्न पूछ रही हो कि भाई ये अतिथि अभी कितने दिन और रुकने वाला है। बड़े बेचैन थे दोनों। सौहार्द का वातावरण बोरियत में परिवर्तित हुआ। तो देखिए क्या है,
अतिथि के इस तरह डेरा जमा लेने से मान सम्मान तथा अपनेपन की गर्माहट समाप्त होने लगी। देखिए, जब अतिथि आता है तो हम उसका बड़ा आदर सम्मान सब कुछ करते हैं, इसलिए करते हैं कि भाई हमारे घर अतिथि है। अतिथि मतलब एक तरीके से होता है ना, अतिथि देवो भव, तो अतिथि देव होता है। तो पहले दिन जब आता है तो यही सोच कर उसको देवता समझ के उसका आदर सत्कार किया जाता है, जो कि हमारे लेखक और उनकी पत्नी ने किया। लेकिन अगर भाई तुम वहां पर ज्यादा दिन रुकोगे तो वो मान सम्मान जितना और आपके साथ जो टाइम एक्सपेंड करने की जो स्थिति होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आत्मीय भावों से फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट समाप्त हो गई। मतलब अपनापन उससे दिखाने वाले जो एक दूसरे से मीठी बातें होती है, मुस्कुराहट होती है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई। शब्दों का लेन देन मिट गया। तमाम विषयों पर चलने वाली चर्चाएं समाप्त हो गईं। तो अभी तक क्या था कि भाई बहुत सारे विषयों पर चर्चाएं हो रही थी जब आपस में बैठते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सबके बीच बैठकर बात करने के जो टॉपिक्स थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। सौहार्द बोरियत का रूप धारण करने लगा और भावनाएं मानो समाप्त ही हो गई। तो भाई एक पराया व्यक्ति जो घर में आ जाए तो कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब ज़्यादा दिन रुक जाता है तो लोगों को अटपटा लगने लगता है जिनके घर वो मेहमान आए हुए होते हैं। और यही हमारे लेखक के यहाँ हो रहा था। भाई अभी तक तो उनको हम लोग एंटरटेन कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये माहौल बोरियत में बदलने लगा था और बीच में जो भावनाएं, जो भाव था वो भी समाप्त हो रहा था। डिनर से चलकर बात खिचड़ी तक आ गई। यानी कि जिस दिन पहले दिन अतिथि आए थे उस दिन उनको डिनर परोसा गया था बहुत अच्छे तरह तरह के पकवान बनाकर, लेकिन आज जब चौथा दिन हो गया था वो जाने का नाम नहीं ले रहे और उस पर भी इन्होंने धोबी को कपड़े देने की बात करी। तो अब बात खिचड़ी पे आ गई थी। यानी कि अब एक सब्जी रोटी तो छोड़िए, उनको अब खिचड़ी खिलाई जाने लगी थी। तो सोचिए कितना ज़्यादा जो है सभी परेशान हो चुके थे। परंतु अतिथि टस से मस ना हो। इतने सारे संकेत दिए जा रहे हैं, तारीखें बदली जा रही हैं, बातों को कहा जा रहा है, खाने की चीज़ें बदल दी गई हैं, लेकिन अतिथि जो है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। 4 दिन बीत गए, मेहमान नवाजी की सारी हदें पार हो चुकी थी। जितना सब कुछ कर सकते थे सब कुछ हुआ। लेखक का मन खिन्न है और उसे आशा है कि 5वें दिन की सुबह अतिथि वापस जाने का सम्मानपूर्वक निर्णय ले लेगा। यानी कि चौथे दिन में ये कहानी समाप्त हुई। उन्हें ये था कि भाई 5वें दिन जो है ये जो हमारे अतिथि हैं ये जाने का निर्णय ले लेंगे। लेखक को उम्मीद है कि अतिथि अपने देवत्व की रक्षा करते हुए राक्षस से बचते हुए वापस चला जाएगा। भाई देव क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं, इसीलिए बोला गया ना अतिथि देवो भव, कि देवता आते हैं, अपने दर्शन देते हैं, खातिरदारी करवाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वो देवत्व राक्षस में तब बदल जाता है जब मेहमान आए, खातिरदारी कराए, मगर वहां से वापस जाने का नाम न ले। वही चीज यहाँ हो रही थी और इसी उम्मीद के साथ शरद जोशी जी ने ये कहानी यानी कि ये संस्मरण यहाँ समाप्त किया। उन्हें उम्मीद थी कि भाई ये जो लेखक जैसे अतिथि जैसे आए हैं ये 5वें दिन चले जाएंगे, और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो गई। तो देखा ना कि ये स्थितियां अक्सर लोगों के यहाँ बनती हैं, सभी के यहाँ बनती हैं। कभी कभी कोई अतिथि आ जाए जो जल्दी जाने का नाम ना ले, तो उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उम्मीद रखनी चाहिए कि वो जल्दी ही चले जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपके सिलेबस में हैं जिन्हें हम आपको पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम भी ऐसी ही एक कहानी लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।